लेक्चर 1 में भूल से ही 3 सवाल क्वेश्चन पूरे हुए और लेक्चर कट गया था। पहले चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं, फोर्थ। हाउ टू मैनेज द कन्वर्स नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए क्या मेथड है, तो हम 5 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट है रिफ्यूज़, सेकंड रिड्यूस, थर्ड रीयूज़, फोर्थ रीपर्पस और फिफ्थ है रीसाइकल। तो पहला मेथड है रीयूज़। तो बच्चों रीयूज़ में क्या करेंगे कि दिस मीन्स टू से नो टू थिंग पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नीड। यानी आपको ज़रूरत नहीं है तब उस वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, ज़रूरत है तभी उसका हम उपयोग करेंगे। इसका मतलब रिफ्यूज़, मना कर दो। आपको जिस वस्तु की ज़रूरत ना हो उस वस्तु के लिए मना कर दो, रिफ्यूज़। ओके। दूसरा बच्चों क्या है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम यूज़ करो। रिड्यूस का मतलब जब आपको जिस वस्तु की, जैसे यू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जैसे अब आपको पंखे की ज़रूरत नहीं है, टीवी की ज़रूरत नहीं है और फालतू पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, तो यू हैव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है तभी भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है। तो रिड्यूस मतलब कम यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करो, रिड्यूस। थर्ड रीयूज़, फिर से यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जाम एंड पिकल ग्लास कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू फिल अदर किचन मटेरियल्स। ये कहने का मतलब एक ही वस्तु का हम दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बर्तन है उसमें एक वस्तु भरी हुई है, अचार पिकल्स भरा हुआ, दूसरी वस्तु उसको खाली करके अगर उसको फेंकना नहीं है, अगर उसको दूसरी बार भी हम यूज़ ले सकते हैं। इसका मतलब रीयूज़। तीसरा रीपर्पज़। चौथा फोर्थ नंबर रीपर्पज़। दिस मीन्स व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ओरिजिन पर्पज़, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पज़। जैसे फॉर एग्जांपल क्रैक्ड क्रॉकरी एंड कप्स विथ ब्रोकन हैंडल। जैसे टूटा हुआ किसी का हैंडल है जो एक काम में नहीं आ सकता है तो दूसरे पर्पज़ में, रीपर्पज़ એટલે दूसरे एक वस्तु जो एक पर्पज़ में काम नहीं आ रही है तो शायद वो दूसरे पर्पज़ में काम आ सकती है, रीपर्पज़। फिफ्थ है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स, रिसाइकल करके हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये 5 टॉपिक हैं। पहला रिफ्यूज़, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रीयूज़, चौथा रीपर्पज़ और पांचवा रीसाइकल। तो इस तरह ये 5 टॉपिक्स में आप अपने रीड से भी समझा सकते हो और ये इस तरह हम ये सवाल हमारा पूरा करते हैं। तो देखिए अब हम 5th नंबर का सवाल करेंगे। वाई डू नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर डिस्क्रीट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट करने के लिए हम 5 टॉपिक देखते हैं। इसमें फिर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पहला नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, कम है, बराबर। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बराबर। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कम है ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन वस्ती हमारे पास, आपको पता है कि पब्लिक ज़्यादा है यहाँ, तो नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। द नीड फॉर द ऑल रिसोर्सेज आर ग्रोइंग रैपिडली। ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो हमको जितना है उतने कम उपयोग करना है उनका, बराबर। सेकंड, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड टू हिल्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म गेन बट मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर लॉन्ग टर्म। हमको लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल रिसोर्सेज रखनी है, इस तरह उसका लिमिटेड उसका उपयोग करना है। थर्ड, दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट नॉट जस्ट ए हैंडफुल ऑफ रिच। ऐसा नहीं हर वस्तु सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए कि खाली रिच એટલે अमीर लोगों को, धनवान लोगों को मिले और गरीब लोगों को ना मिले, ऐसा होना चाहिए नहीं। और फोर्थ नंबर है टू मिनिमाइज इन्वायरमेंट डैमेज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स बाय माइनिंग। उसका आप उपयोग करो कोई भी एनवायरनमेंट की वस्तु को तो एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज होना चाहिए। तो इस तरह मैंने 5वां सवाल पूरा किया। पहले वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा उसी में करना था पर भूल से वो कट गया, तो कोई बात नहीं, दूसरे वीडियो में चौथा और 5वां हमने सवाल पूरा किया है। ये 5 सवाल आप कल तक आप राइटिंग कर देना, मैं इसकी PDF भी भेज रहा हूँ और लर्न कर देना, और दूसरे 5 सवाल हम कल भेजेंगे। थैंक यू।